हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम ट्राई करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2022 के पेपर में शिफ्ट 1 में आए थे। सेट थ्योरी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो इसमें 7 क्वेश्चंस थे, सातों आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, देन हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, देन how many elements are there in power set of A? How many elements are there in power set of A? अगर आपके पास इसमें ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 8। क्या कहते हैं देखिएगा, अगर सेट ए के अंदर ये सेट दे रखे हैं तो कितने एलिमेंट्स हुए 1 2 3। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए और एन हो जाएगा आपका 3। पूछ क्या रखा है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। क्या पूछ रखा है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखिए आपके पास फॉर्मूला है, अगर सेट ए के अंदर के एलिमेंट्स है, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी के है तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 रेज टू द पावर के। होता है फॉर्मूला। तो देखिए अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8। क्लियर। जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 की पावर कर दीजिए तो इसका क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। कंसिडर, इसमें भी सुपरसेट के बारे में पूछा गया है। कंसिडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए। ए क्या गिवन है, 4 एलिमेंट्स है जिसके अंदर 1 2 3 4। हाउ मैनी of them are supersets of 4। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है 6 7 8 9। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ ये एनडीए 2021 शिफ्ट 1 में है। ठीक है, देखिए कंसीडर ऑल द सबसेट्स ऑफ। सबसे पहले हमें इस सेट के सारे सबसेट कंसीडर करने हैं। ठीक है, फिर बताना क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपरसेट्स ऑफ 4, यानी इसी का एक सबसेट उठाना है ये, और इसके सुपरसेट कितने होंगे। सुपरसेट का मतलब वो वाले सबसेट्स ए के जो इसको कंटेन करते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, 4 के सुपरसेट्स कौन से होंगे जो 4 को तो जरूर कंटेन करेंगे, बाकी किसी को 1 2 और 3 को कंटेन करें या ना करें। तो देखिए जो भी सबसेट बनेगा ए का, जो 4 का सुपरसेट होगा उसमें 4 तो होगा, लेकिन 1 2 और 3 के लिए दो चॉइस होंगी। इसकी भी 2 चॉइस होंगी, इसकी भी और इसकी भी। 1 आ भी सकता है इसके अंदर और नहीं भी। सिमिलरली 2 को आप रख सकते हो या नहीं, 3 को भी आप रख भी सकते हो और नहीं भी, और इसकी कंपलसरी है, ये तो लेना ही लेना है। तो इसकी तो एक ही चॉइस हुई, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी बन गई 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो 8 सुपरसेट ऐसे होंगे जो 4 को जरूर कंटेन करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से कोई किसी भी एलिमेंट का पूछ रखा उसके लिए तो एक चॉइस हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगा, बाकी के लिए 2 चॉइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
in respect of two non-empty sets A and B such that A union B will be equal to A intersection B if and only if A is equal to B. Second one, A symmetric difference B will be equal to empty if and only if A is equal to B. Which of the following statements are correct? Which of the following statements is ऑब्लिक आर करेक्ट? बताना आपको कौन कौन सी करेक्ट है. ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2, D है neither, 1 nor 2. देखिएगा, हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स के रिस्पेक्ट में, सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी, इस चीज पे ध्यान देना है. दो नॉन एम्प्टी सेट के रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से देखना है कौन सी करेक्ट होगी. देखिए, A union B will be equal to A intersection B if and only if A is equal to B. जब भी बेटा if and only if कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? अगर ये गिवन है तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा, और ये गिवन है तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा. दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए अगर एक भी दे के. सिमिलरली सिमेट्रिक डिफरेंस एम्प्टी सेट कब होगा? जब A इज इक्वल टू B होंगे. तो सबसे पहले वाला देखिए, अगर A को B के इक्वल लेते हो, A को किसके इक्वल लेते हो? B के, तो आपका A यूनियन B क्या आएगा? A आ जाएगा. जब दोनों सेट इक्वल है तो A यूनियन B किसके इक्वल आएगा? A भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो. सिमिलरली A इंटरसेक्शन B भी क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है. और A किसके इक्वल है? B के. तो आपके दोनों क्या आ जाएंगे? A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. सिमिलरली ये क्या कहता है? अगर आपकी बार तो हमने क्या लिया? ये इक्वल ले लिया और इसको प्रूव कर दिया. आपकी बार हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे. देखिए, A यूनियन B अगर A इंटरसेक्शन B के इक्वल आता है, दे रखा है, आपको प्रूव क्या करना है? A B के इक्वल होगा. प्रूव क्या करना है? A विल बी इक्वल टू B. देखिए, A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. यहाँ से देखिए, A किस में कंटेंट होता है? A यूनियन B में. B किस में कंटेंट होता है? A इंटरसेक्शन B में. सॉरी, A यूनियन B में. ऊपर करते हैं. A भी कंटेंट होता है A यूनियन B में, B भी कंटेंट है A इंटरसेक्शन A यूनियन B में. लेकिन ये दोनों क्या है? इक्वल है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B. यहाँ भी क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B. लेकिन A किस में कंटेंट आ गया? A इंटरसेक्शन B में. A किस में कंटेंट आ गया? A इंटरसेक्शन B में. बट जो A इंटरसेक्शन B होता है आपका, वो क्या होता है? ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है. और ये किस में कंटेंट होता है? A के अंदर. तो यहाँ से इन दोनों से क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. सिमिलरली A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ जाएगा? B की. तो यहाँ से आपका क्या प्रूव हो जाएगा? A इज इक्वल टू B. क्लियर? क्योंकि A इंटरसेक्शन B A में भी आएगा और A इंटरसेक्शन B B में भी आएगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू B. तो आपने ये लिया, ये प्रूव कर दिया, इसको लेके इसको प्रूव कर दिया. नेक्स्ट देखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस वाला देखिए. देखो, अगर A और B इक्वल है तो सबसे पहले देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? A माइनस B यूनियन विद B माइनस A. A माइनस B यूनियन विद B माइनस A. अगर आपको गिवन है A इज इक्वल टू B, तो देखिए A माइनस B क्या हो जाएगा? A और B इक्वल है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 5 यूनियन 5. और इसका क्या आ जाएगा? 5. यानी ये दे रखा है A इज इक्वल टू B. तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट. कन्वर्स प्रूव करते हैं इसका. इसका कन्वर्स देखिए.
लेके क्या चलोगे, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इज फाइन, और प्रूव क्या करना है, ए विल बी इक्वल टू बी। तो देखिए अगर ये फाई है, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए इज एम्प्टी सेट। और अगर दो सेट्स का यूनियन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी भी एम्प्टी है आपका, और बी माइनस ए भी क्या है, एम्प्टी। तो इन दोनों से ही मिलके क्या प्रूव होगा, ए विल बी इक्वल टू बी, क्योंकि ए में से अगर बी सब्ट्रैक्ट करो तो भी फाई आ रहा है, और बी में से ए सब्ट्रैक्ट करो तो भी क्या आ रहा है, फाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट भी क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बोथ 1 and 2। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन are on a set A such that if R is reflexive, then R inverse is also reflexive. If second symmetric पे, if R is symmetric, then R inverse is also symmetric. थर्ड स्टेटमेंट है, if R is transitive, then R inverse is also ट्रांजिटिव। देखिए रिलेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और रिलेशन की भी रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिसिटी के बारे में पूछा है। अगर आर है तो आर इनवर्स के बारे में आपका क्या विचार है, देखिएगा। फिर पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पूछ रहे हैं इनमें से कितनी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट है, कौन सी नहीं है। तीनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आर रिफ्लेक्सिव दे रखा है, आर क्या दे रखा है, रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए लाइज इन आर। ये होती है रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन। अब देखिए अगर ए कॉमा ए आर के अंदर है तो आपको पता है आर इनवर्स के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, इनको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये वाला पहले आ जाता है और ये वाला बाद में। तो अगर ऑर्डर भी चेंज करोगे तो भी क्या आएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और इसका मतलब क्या हुआ, आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। तो बाय डेफिनेशन दिस इज ट्रू। सेकंड देखिए, आर को सिमेट्रिक लीजिए। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यही है सिमेट्री का मतलब। आप देखिए यानी ये अगर है इसके अंदर तो ये भी होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ रिलेशन। देखिए ए बी अगर आर के अंदर है, ए बी अगर आर के अंदर है, हम आर इनवर्स को प्रूव करेंगे। किसको प्रूव करेंगे, आर इनवर्स को। तो आप आर्बिट्ररी बी कोमा ए आर इनवर्स में लेके चलिए। आर्बिट्ररी कोई भी एलिमेंट है बी कोमा ए, वो आर इनवर्स के अंदर लेके चलिए। अब देखिए अगर बी कोमा ए आर इनवर्स में है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए कोमा बी किस में होगा, आर के अंदर होगा। ए कोमा बी किसका एलिमेंट होगा, आर का। और आर क्या आपका सिमेट्रिक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी कोमा ए भी किस में होगा, आर में होगा। बी कोमा ए किस में होगा, आर में। और बी कोमा ए अगर आर का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ए कोमा बी किस में आ जाएगा, आर इनवर्स में। किस में आ जाएगा, आर इनवर्स में। और ये चीज क्या प्रूव करेगी, लेके क्या चले थे, बी कोमा ए,
आर इनवर्स का एलिमेंट, और इसका जो रिवर्स है ए कोमा बी वो भी किस में आ गया, आर इनवर्स में. इट मीन्स आर इनवर्स इज सिमेट्रिक. आर इनवर्स इज सिमेट्रिक. नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी में क्या लेके चलोगे, देखिए फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कोमा बी कोमा बी कोमा सी लाइज इन आर, देन ए कोमा सी लाइज इन आर. दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी. अब देखिए आर इनवर्स को कैसे ट्रांजिटिव प्रूव करोगे आप. सबसे पहले कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चल पड़े. लेट फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स. प्रूव क्या करना होगा आपको, शो क्या करना है, ए कोमा सी बी आर इनवर्स में होगा. ये चीज आपको शो करना है. ठीक है, ये दो एलिमेंट आर इनवर्स में गिवन है तो ये आपको शो करना है. देखिए सबसे पहले ए बी अगर आर इनवर्स में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ए बी किस में होगा, आर में. यहाँ से क्या आ जाएगा, सी कोमा बी किस में होगा, आर का एलिमेंट होगा. यहाँ से देखिए अब अगर सी कोमा बी भी आर का एलिमेंट है और बी कोमा ए बी दोनों अगर आर के एलिमेंट हैं और आर आपका क्या दे रखा है, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिविटी से सी ए यानी सी कोमा ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर का. और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कोमा सी किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर इनवर्स का. यही आपको शो करना था. क्लियर. तो अगर आपका आर ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, ट्रांजिटिव. ओके, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेशन पे पूछा गया है, ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी से रिलेटेड. क्या कहता है देखिए क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसिडर the following statement in respect of relation R on set of natural number. This is set of natural number defined by x is related to y if x square minus 5xy plus 4y square is equal to 0. Statement 1 है R is reflexive. Statement 2 है R is symmetric. Statement 3 है R is transitive. पूछ रखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन सी नहीं होगी. एक होगी, दो होगी, तीन होंगी, कौन सी होंगी. तो सबसे पहले देखिए आर एक रिलेशन है, किस पे डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे. कंडीशन क्या है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी आर रिलेशन कैसा दे रखा है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए. क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 4y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4. तो ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 4 और डिफरेंस कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए -5. तो आ जाएगा -4xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 4y माइनस y इंटू एक्स माइनस 4y. इट इम्प्लाइज x माइनस y इंटू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0. It implies x is equal to y
और x इज इक्वल टू 4y। तो आपका जो रिलेशन था इसके अंदर ये कंडीशन थी, किसमें चेंज होगी, एक्स वाई नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, प्लस या तो एक्स वाई के इक्वल हो या फिर क्या हो, एक्स 4y। क्लियर। अब देखेंगे इस रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। देखिएगा सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल भी होगा। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x अपने आप के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, x कोमा x बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0, तो x x के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन से रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्लियर। सिमेट्रिक देखिए, अगर आप x को ले लेते हो 8 और y को ले लेते हो 2, तो देखिए x अगर 8 है और y कितना है 2, तो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपका 8,2 किसका एलिमेंट हो गया, r। बट 2,8 देखिए, यानी कि x को 2 ले लीजिए और y को 8, तो ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, इक्वल नहीं है, और ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होती। क्यों, x कितना होना चाहिए, y का 4 टाइम, तो x तो 2 है और y 8 है, इसका 4 टाइम तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो इट मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो सिमेट्रिसिटी फेल होगी आपकी, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह ट्रांजिटिविटी का देखिए, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, x को ले लीजिए 1, x को 4 ले लो, पहले x को 4 ले लो, y को ले लीजिए 1, y को कितना ले लीजिए 1, और z को ले लीजिए 1/4। तो ध्यान से देखो, x किसके इक्वल है, 4y के, इट मीन्स 4,1 बिलोंग्स टू r। सिमिलरली y किसके इक्वल है, 4z के, इट मीन्स 1,1/4 बिलोंग्स टू r। बट 4,1/4 देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, ए बी अगर आर में है, बी कोमा सी आर में, तो ए कोमा सी किस में आना चाहिए, आर में, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए। तो इनमें देखिए x को अगर 4 लेते हो और z को क्या लेते हो 1/4, तो ना तो ये इक्वल है, ये वाली कंडीशन भी फेल होगी, और ना ही x इसका 4 टाइम है, x इसका 4 टाइम है, ये कंडीशन भी फेल होगी। इट मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।